Good morning, dear children. Welcome to your aptitude online class. We are doing section IT World. Please open page number 113 and start doing question number 39 with me. Question number 39th. The dash is the physical path over which a message travels. Dear children, message travel from sender to receiver via a medium using a protocol. ठीक है, मीडियम को यूज़ करके मीडियम के थ्रू प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए मैसेज का ट्रेवल करना फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, यानी जो भेज रहा है उससे जिसको पहुंचाना है मिलने वाले तक, ठीक है, रिसीव करने वाले तक। और ये प्रोटोकॉल क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। A set of rules that governs data communication is called protocol. प्रोटोकॉल वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके थ्रू डाटा कम्युनिकेशन होता है आपस में, ठीक है। हम लोग भी जैसे आपस में बात करते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं ना, वैसे ही जब इधर से उधर कुछ भी डाटा कम्युनिकेट होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो सेट ऑफ रूल्स यूज़ होते हैं जिनको हम प्रोटोकॉल के नाम से रेफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 or more devices share a link in dash connection. 3 या 3 से ज़्यादा, दैट मीन्स मल्टीपल हो गए, तो मल्टी पॉइंट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 42nd is in the layer hierarchy as the data packet moves from the upper to lower layers, headers are. जब हायरार्की क्या होती है, लेवल्स होते हैं ना, एक से ऊपर से नीचे, उससे नीचे और आए। फैमिली हायरार्की में क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स, फिर चिल्ड्रन, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही जो डाटा पैकेट्स की हायरार्की होती है उसमें भी अपर से लोअर लेयर की तरफ आते हैं और हर लेयर पर हेडर्स ऐड होते जाते हैं, ठीक है। हर लेयर अपना ही एक हेडर ऐड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a type of program that either pretends to have or is described as having a set of useful or desirable features but actually contains damaging code? इसमें लिखा है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रिटेंड यानी दिखावा तो ये करता है कि वो हमारे लिए यूज़फुल है, बट वो होता नहीं है, ठीक है। उसके अंदर कुछ ना कुछ डैमेजिंग कोड होता है जिससे वो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड ट्रोजन्स। ट्रोजन हॉर्स वगैरह सुने ना आपने, वायरस मालवेयर होते, तो ये हैं ट्रोजन्स, ठीक है। प्रिटेंड तो करते हैं कि काम कुछ नुकसान नहीं करेंगे, यूज़फुल होंगे, बट होते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Dash are computer programs that are designed by attackers to gain root or administrative access to your computer. Attackers means hackers, ठीक है। उन्होंने जब आपके कंप्यूटर की रूट या एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो आपकी एडमिन पावर्स हैं उनको एक्सेस करना है, उनको यूज़ करना है, तो वो क्या करते हैं, कौन सा प्रोग्राम यूज़ करते हैं? वो प्रोग्राम यूज़ करते हैं रूट किट्स, क्योंकि रूट किट्स ऐसा प्रोग्राम है जिसमें that may contain number of malicious tools such as keyloggers, password stealer, antivirus disabler etc. मतलब कि उसमें ऐसे कुछ टूल्स होते हैं इस रूट किट में जिनमें से की लॉगर, क्या बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, कि कीज़ की स्टडी, कि आपने कब कौन सी की प्रेस की है, ठीक है ना। और पासवर्ड स्टील करना, आपने पासवर्ड डाला, वो चोरी हो गया, लीक हो गया। एंटीवायरस डिसेबलर, आपने एंटीवायरस तो डाला हुआ था बट उन्होंने उसको डिसेबल कर दिया कि ये किट यूज़ करके, और उसके बाद उसमें वायरस डाल दिया। तो इस तरह की हैकिंग भी हो सकती है। दे यूज़ रूट किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द पार्ट ऑफ malware such as worms or viruses which performs the malicious action deleting data, sending spam और encrypting data। यानी कोई ऐसा वायरस या वॉर्म जो कुछ भी गलत काम कर सकता है। कैसा गलत काम? डिलीट कर सकता है आपका डाटा, कोई स्पैम गलत मैसेजेस सेंड कर सकता है, डाटा को चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और वो है पे लोड, दैट इज़ कॉल्ड पे लोड।
Now next question is types of software program. Application programs and replicate programs both are types of सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी. जब हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है ना, तो रिलायबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए वी कैन यूज दीज रेप्लिकेट प्रोग्राम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज set of programs which consist of full set of documentations is called फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. यानी कि उसके अंदर मैनुअल भी है, आपको कब क्या कैसे करना है, सारा का सारा आपका प्रोग्राम है उसके अंदर. और इस तरह के प्रोग्राम को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर पैकेजेस. कॉल इट सॉफ्टवेयर पैकेजेस. क्वेश्चन नंबर 48. Program which is used to control system performance is classified as. सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कहलाते हैं सिस्टम प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स इंक्लूड. सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, कंपाइलर भी है और ये ट्रेस प्रोग्राम भी है. तो ऑल ऑफ दी अबव. ये ट्रेस प्रोग्राम आपके लिए न्यू है. इट इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट एग्जिबिट द सीक्वेंस एंड रिजल्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन इन अनदर प्रोग्राम. यानी किसी और प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होनी है उसकी सीक्वेंस को ये बताता है, मैनेज करता है. ओके, नाउ टर्न पेज एंड कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 50th. Commercial organization specializing in preparation and design of software packages is called as. वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस डिज़ाइन कर रही हैं, प्रिपेयर कर रही हैं, उन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस. ओके. क्वेश्चन नंबर 51. Programs are fully tested and documented properly before including it into. जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उसे प्रॉपरली टेस्ट करते हैं और उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसे लाइब्रेरी में इंक्लूड करने से पहले. ओके, लाइब्रेरी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवरल प्रोग्राम्स रन एट द सेम टाइम एंड स्टोरेज इज शेयर्ड स्पेशली इन. बहुत सारे, सेवरल मीन्स बहुत सारे प्रोग्राम्स एक ही टाइम पर रन हो रहे हैं और सारे स्टोरेज सिस्टम को भी शेयर कर रहे हैं. तो ऐसे कौन से होते हैं स्पेशली? मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसे रिजर्वेशंस में, बैंकिंग में एक ही टाइम पर सारी तरफ काम हो रहा है ना, तो यही कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपर टेक्स्ट कैन बी. हाइपर टेक्स्ट HTML में यूज़ होता है ना वेब पेजेस बनाने के लिए. वो टेक्स्ट भी हो सकता है, एनिमेशन और पिक्चर सभी कुछ हो सकता है इन तीनों में से. तो ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर. यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए जो इंटरफेस है दैट इज़ कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश हेल्प्स इन द क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड फाइनल चॉइस ऑफ अ डिज़ाइन. डिज़ाइनिंग में जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड CAD. इट्स फुल फॉर्म इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज द अनदर नेम गिवन टू अ कंप्यूटर प्रोग्रामर. कंप्यूटर प्रोग्रामर को सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑप्टिकल डिस्क. ऑप्टिकल डिस्क होती है एक स्टोरेज डिवाइस जो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है एंड राउंड शेप का होता है, राउंड फ्लैट प्लेट होती है, रोटेट करता है. कैसा क्या होता है? CDs है ना, CDs, CD-ROM, DVD वगैरह यही सब होता है. तो ये आ गया. इसमें से जो नहीं है वो कौन सा है फिर? हार्ड डिस्क. ठीक है, हार्ड डिस्क ऑप्टिकल डिस्क नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. MOCD स्टैंड्स फॉर. MOCD की फुल फॉर्म है मैग्नेटो ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट डिस्क. ये भी डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड्स यूज़ करती हैं और इस तरह की डिस्क होती हैं डाटा स्टोरेज के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डायरेक्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम अ कीबोर्ड. कीबोर्ड से हम डायरेक्टली क्या कंट्रोल कर सकते हैं?
कार्ड पंच या फिर पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या होते हैं? डिजिटल पीस होते हैं बेटा, पेपर के कुछ टुकड़े होते हैं जिनमें कहीं पर प्रेजेंस होती है होल्स से, कहीं पर एब्सेंस दिखाकर प्रीडिफाइंड पोजीशंस के थ्रू दिखाया जाता है भाई वहाँ क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an optical input device that interprets pencil marks on paper media is। पेंसिल मार्क से आप निशान लगाकर अपने आंसर्स देते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको फिर रीड किया जाता है? दैट इज OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स डाटाबेस सर्विसेज टू अदर देन इट विल बी नोन एज। अगर कंप्यूटर डाटाबेस सर्विसेज किसी और को प्रोवाइड करती है तो वो क्या है? डाटाबेस सर्वर। डाटाबेस सर्वर में सारे डाटाबेस स्टोर्ड हैं, वहीं से फिर आगे ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज डाटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है तो उसी लैंग्वेज में वो स्टोर करता है, एंड दैट इज बाइनरी 0 and 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क से जो जैसे BSNL वगैरह से जो डाटा आता है वायर्स के थ्रू आता है, टेलीफोन कनेक्ट होता है, फिर इंटरनेट आता है, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं? दे यूज़ DSL, दैट इज़ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सब्सक्राइबर कौन है? हम लोग, जिसने सब्सक्राइब किया, ठीक है, हमारे लिए डिजिटल लाइन है ना वो, तो इसीलिए DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर line. Now question number 64th, which level language is assembly language? Assembly language is low level language which uses mnemonics other than binary and high level languages। ठीक है ना, mnemonics कैसे यूज़ करते हैं? जैसे ऐड करना है कुछ आपने तो सम या ऐड यूज़ कर देगा, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, documents, movies, images and photographs etc. are stored at dash। डॉक्यूमेंट, मूवीज, इमेजेस, ये सब क्या चीज़ें हैं? फाइलें हैं, तो फाइल सर्वर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड इट यूजेस सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU? ALU इज अ पार्ट ऑफ CPU, ठीक है ना, तो ये है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU की अलग अलग यूनिट्स होती है ना, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, तो उसी तरीके से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट विच कंट्रोल्स ऑल द कैलकुलेशंस ऑफ कंप्यूटर। जो भी हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी होती है उसका सारा काम यहीं पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के फाउंडर हैं एरिक्सन, ठीक है। एरिक्सन कंपनी में ही काम करते हुए डॉक्टर जाप हार्टन ने ये इन्वेंट किया था, ठीक है, बनाया था। क्वेश्चन नंबर 69, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट इज एन अमेरिकन डेवलपर नेम्ड विंट सर्फ। ओके, इन्होंने इंटरनेट की शुरुआत की थी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज वेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। वेरिफिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेट करना कि आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी यूज़र एक्सेस करना चाह रहा है आपके फाइल को, वो ऑथेंटिक है या नहीं है, सही है या नहीं है, ये वेरीफाई करना। ओके, सो डियर चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।